क्या कांग्रेस के झंडे के तले चुनाव का मैदान मारने वाले शत्रुघ्न सोनकर होंगे बीजेपी में शामिल? इतिहास के पन्नों में दर्ज है कांग्रेस के साथ धोखा करने वाले दल बदलुओं की काली सच्चाई। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव ने भी कांग्रेस के झंडे पर चुनाव जीतने के बाद थामा था भारतीय जनता पार्टी का दामन। क्या पूर्णिमा श्रीवास्तव की राह पर आगे बढ़कर रायबरेली की जनता के साथ बड़ा धोखा करेंगे शत्रुघ्न सोनकर? रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और रायबरेली की जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में एक तरफा जीत दिलाकर इस बात के पुख्ता प्रमाण भी दे दिए हैं। लेकिन कई बार कांग्रेस के जनाधार का फायदा उठाकर चुनाव के मैदान को फतेह करने वाले प्रत्याशियों के द्वारा स्वयं की लालसा पूरी करने और गद्दी का सुख भोगने के कवायद में जिले की जनता के साथ बड़ा धोखा किया जाता है। ऐसा ही धोखा पूर्व में नगर पालिका का संचालन करने वाली पूर्णिमा श्रीवास्तव के द्वारा जनता के साथ किया गया। रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाली पूर्णिमा श्रीवास्तव ने कांग्रेस का दामन थाम कर चुनाव के मैदान में कदम रखा था और रायबरेली की जनता ने कांग्रेस के साथ उतरने वाली पूर्णिमा श्रीवास्तव को विजयी भव होने का आशीर्वाद भी दे दिया था। लेकिन उस वक्त जनता को पूर्णिमा श्रीवास्तव के भ्रष्टाचारी इरादों का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस का दामन थाम कर चुनाव के मैदान में उतरने वाली अध्यक्ष महोदया अपने चुनावी फायदे और सत्ता का सुख भोगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पलायन कर जाएंगी। खैर, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। सत्ता का सुख भोगने के लिए साहिबा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उसके बाद जनता ने पूर्णिमा श्रीवास्तव को एकदम से नकार दिया। जनता के गुस्से के पैमाने को देखते हुए इस बार बीजेपी के द्वारा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष को चुनाव प्रचार तक में जगह नहीं दी गई और एक बार फिर से इतिहास अपनी उसी कहानी को दोहराने की चौखट पर खड़ा है, क्योंकि एक बार फिर से रायबरेली की जनता के द्वारा कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव के द्वंद में जिताकर नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी का हकदार बनाया गया है। इस बार के निकाय चुनाव में जीत का दमदार परचम लहराने वाली कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सोनकर को लेकर भी रायबरेली के राजनीतिक गलियारों में इस बात की सुपुकार तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस के झंडे के तले चुनाव के दिलचस्प द्वंद को जीतने वाले शत्रुघ्न सोनकर भी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव की राह पर आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे की शोभा बढ़ाएंगे। इस बात को लेकर लगातार रायबरेली की सियासत बदल रही है। अब देखना यह है कि क्या जिले में चल रही इस बात की सुगबुगाहट हकीकत में तब्दील हो जाएगी या शत्रुघ्न सोनकर के द्वारा कांग्रेस के खेमे में रहकर रायबरेली की जनता के विश्वास को बरकरार रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।